ऐसी बड़ी खबरें देखने और सुनने को मिली है जिसे सुनकर, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी चिंता व्यक्त करेंगे। लेकिन शर्मनाक बात वन विभाग के लिए है। इसके जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोग तक पहुंचे और लगभग हम लोगों ने सफलता प्राप्त किया हुआ है। और कल वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला सरपंच को गिरफ्तार किया है। उसके साथ साथ 6 से 7 लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया है। महिला सरपंच के घर से नाखून, साथ ही साथ बाघ के दांत मिले हैं और उसके बाल भी मिले हैं। लेकिन खैरागढ़ इलाके के जंगल में एक तेंदुए का भी शिकार हुआ था। उस मामले में अभी तक कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन पिछले दिनों कहा गया था कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके नाम सामने नहीं आ पाए हैं। इसके अलावा नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज से 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था और सवाल किया था कि शिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बाघ, तेंदुआ, लगातार खबरें आ रही, इनके शिकार हो रहे हैं और जो तस्कर हैं, जो शिकारी हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। उस दिन हमने अपने वीडियो में सवाल उठाया था कि वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम क्या कर रही है। वन विभाग का अमला कहाँ है, कहाँ है उनके रेंजर, कहाँ है उनके फॉरेस्ट गार्ड, कहाँ है उनके एसडीओ, कहाँ है उनके जिम्मेदार अधिकारी। इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं एक असर के रूप में भी आप देख सकते हैं। सूरजपुर इलाके में आपको मालूम होगा 15 दिसंबर को एक बाघ का शव मिला था। करंट लगाकर शिकारियों ने उसकी हत्या की, यानी कि शिकार किया, और उसके बाद बाल, नाखून और दांत निकाल कर ले गए थे। इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला सरपंच को गिरफ्तार किया है। उसके साथ साथ 6 से 7 लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया है। महिला सरपंच के घर से नाखून, साथ ही साथ बाघ के दांत मिले हैं और उसके बाल भी मिले हैं। और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने बताया है कि महिला सरपंच के घर पर जो टीम पहुंची तो घर से नाखून, दांत और बाघ मिले हैं। महिला सरपंच का नाम है सिस्का कुजूर, भैंसा मुंडा की रहने वाली है और वहां की सरपंच है। 37 साल इसकी उम्र है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी सरपंच के घर से 2 बाघ के नाखून और बाघ के बाल बरामद किए हैं। सोचिए, एक ही बाघ का शव फिलहाल मिला है और उसके घर से 2 बाघ के नाखून बरामद हुए हैं। बाघ के नाखून, दांत और उसके बाल का क्या है देश में, तो आपको बता दें कि इसका अलग से एक बाजार है और तस्कर यहाँ शिकार करने के बाद उसे विदेशों में सप्लाई करते हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे दूसरे देश हो। उन देशों में इसका व्यापार किया जाता है और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और इसीलिए छत्तीसगढ़ हो या फिर हमारे भारत, यहाँ के बाघों का शिकार लगातार किया जा रहा है। 15 दिन के न्यायिक रिमांड पर अंबिकापुर जेल इसको भेज दिया गया है और इस मामले में अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस और वन विभाग की टीम बाघ की मौत में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, दबिश दी गई है और इस मामले की जानकारी सूरजपुर डीएफओ ने दी है। दरअसल आपको बता दें कि सूरजपुर के घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व के भूई वन परिक्षेत्र में 15 दिसंबर को एक बाघ का शव मिला था और अगले दिन वन विभाग की टीम की निगरानी में बाघ के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार कराया गया था। और ये बात सामने आई थी कि बाघ की मौत करंट लगने से हुई है। जांच के दौरान ये भी पता चला था कि बाघ के नाखून और दांत गायब मिले और बाघ के जबड़े और पीठ में जलने के निशान मिले थे और इससे स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं करंट देकर उसे मारा गया है। और इस मामले में हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था और वन विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई थी और साथ ही साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में बड़ा अपडेट यही है। लेकिन खैरागढ़ इलाके के जंगल में एक तेंदुए का भी शिकार हुआ था। उस मामले में अभी तक कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन पिछले दिनों कहा गया था कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से उनके नाम सामने नहीं आ पाए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सवाल अभी भी वन विभाग के अधिकारियों पर उठते रहेंगे जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 तारीख को एक बाघ का शव के बारे में पता चला। उसी के संबंध में हमारे सभी एक्सपर्ट और हमारी पूरी टीम लगी हुई थी कि इसके जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोग तक पहुंचे और लगभग हम लोगों ने सफलता प्राप्त किया हुआ है। और कल सिस्का कुजूर, जिनके यहाँ से टाइगर के दांत, उनके नाखून और बाल प्राप्त हुए थे, साथ ही साथ कुछ और जो अपराधी हैं जिनसे हमने बहुत सारे चीज़ जो उसमें इन्वॉल्व थे उनसे प्राप्त किए हैं। तो उनमें से एक दिनेश कजूर है
जिसके पिता का नाम सहल कुजूर अभिषेक रोशन, पिता बिरसू बड़ा मिथिलेश, पिता विपिन सिंह रामनाथ, पिता जय सिंह भोला प्रसाद, पिता पहलू राम जाति गौड़, ये सभी भैंसमुंडा कैलाशपुर के रहने वाले हैं। इनको हम लोग अभी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं।